और अभी सुबह का टाइम है और मेरी केटो जो है वो बिल्कुल बीमार हो चुकी है। आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर बैठी है, ये रही केटो। इसने सुबह से 3-4 वक्त वोमिटिंग की है। केटो देखना, वैसे तो ये मेरे, ये देखो इसका मुंह भी थोड़ा इधर नीचे चला गया है, ये बीमार हो चुकी है। ये देखो सुस्त होकर बैठ रही है। वैसे तो ये घूमती फिरती रहती है, आपको भी मैं दिखाता हूँ कैसे घूमती रहती है। और इसने रात मुझे तो बिल्कुल डरा दिया था, बात सीधी करूँ, रात ने मुझे इतना डराया, रात बिल्कुल गिर चुकी थी, वॉमिटिंग कर रही थी, मेरा सांस बिल्कुल निकल चुका था। मैं ये बेचारी गई अब अल्लाह के पास, लेकिन इसको हौसला है, इसने इतनी बहादुर है, इसने अपने आप को संभाला और मुझे भी हौसला दिया। अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बेहतर है, लेकिन अभी डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। अभी अब्बू के साथ इसको डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। 10 बजे डॉक्टर वाली हॉस्पिटल खुलती है छोटी मोटी, चलो तो वहाँ पर जाएंगे। अब मैं जितना मुझसे हो सकेगा मैं करूँगा इंशाल्लाह, लेकिन आपने ज़रूर दुआ करनी है और प्लीज़ इसके लिए अच्छी अच्छी कमेंट में दुआ करनी है मेरी केटो के लिए। चलो तो मिलते हैं। अभी डॉक्टर साहब से बात की मैंने बात की, डॉक्टर साहब ने कहा ऐसे काल पे कुछ पता नहीं चलेगा, आप मेरे पास कैट को लाओ। तो मुझे भी पता है, जहाँ तक मैं परिंदों को पालता हूँ, इसको पेट का इशू हुआ है। अब पता नहीं इसने क्या मार के चीज़ खाई है, छिपकली वगैरह हो गई, चूहे वगैरह हो गए, कहाँ से इसने कुछ चीज़ खाई है कि इसके मादे में गड़बड़ी हो चुकी है। अब मुझे भी पता है क्या मेडिसिन देनी है, लेकिन मैं रिस्क नहीं उठाना चाहता हूँ। डॉक्टरों को मुझसे ज़्यादा होगा इलाज का पता है, इसलिए डॉक्टर के पास जाना है अभी कुछ देर में। और एक और बैड न्यूज़ बता देता हूँ जो मेरे दिल को, जिसने बहुत तकलीफ़ और ज़्यादा दी है। ये देख सकते हैं, फीमेल, किसकी फीमेल, पीकॉक की फीमेल बाहर निकल आ चुकी है। और यहाँ पर देखें, अंडे बिल्कुल गायब है। अब अंडे गायब कैसे हैं? वो अंडे तीनों के तीनों ख़राब हो चुके थे, तो घर वालों ने उठा के गिर दिए। स्मेल आ रही थी बहुत ज़्यादा। अब पता नहीं इसने क्यों नहीं निकाले हैं बच्चे अंडों में से। होता है, चलो इनका तो खैर है, लेकिन केटो जो है बहुत बीमार है, अभी सोई पड़ी है। आपको मैं दिखाता हूँ और फिर इसको किस चीज़ में डालते हैं वो भी आपको बताता हूँ। फिर चलते हैं डायरेक्ट डॉक्टर साहब के पास। ये रेड कलर की बॉक्सेड है, इसके अंदर डाल के ऊपर से दुपट्टा लगा दूंगा इसके। और यहाँ पर केटो देखो, अरे केटो क्या हुआ है तुझे? हाँ केटो, मेरी प्यारी केटो, मुझे पहले ही पता होता था, 2 दिन पहले मैं आपको ना डॉक्टर के पास उसी वक्त ले जाता, ये दिन देखना ना पड़ता आपको। तो आपने इनसे पिछले व्लॉग देखोगे जिसमें मैंने बारिश हो रही थी, बच्चों की रेस लगवाई थी, उस वक्त भी मैंने इस केटो को देखा था, बहुत खुश थी। और जब मेरी यूनिफॉल का पार्टनर जुदा हो चुका था, उससे गुजर चुका है, जो भी अकेली है उसका पार्टनर दिलाना है बेचारी का, वो भी अकेली है। और मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है जब से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की है परिंदों के मामले में, वरना तो कभी ऐसा नहीं होता था। प्लीज़ आप लोग दुआ कीजिए और प्यारी प्यारी कमेंट में दुआ लिखना मेरी केटों के लिए और मेरी परिंदों सब के लिए दुआ लिखना। और जो भी भाई देखता है प्लीज़ माशाल्लाह लिख दिया करे, माशाल्लाह। तो अभी चलते हैं, फिर मिलता हूँ। तो फाइनली मैंने अपनी केटो को बास्केट में डाल दिया था। केटो भी परेशान थी, कहाँ जा रहे थे, और अब्बा जान बाइक निकालने गए थे गैराज से। तो मैं अभी सफ़र स्टार्ट हो चुका है हमारा हॉस्पिटल जाने के लिए, लेकिन बहुत टेंशन में था। एक तो ऊपर से गर्मी, एक केटो की टेंशन, और एक इतनी ज़्यादा ट्रैफिक। अल्लाह माफ़ी दे, बाइक पर सफ़र करना बहुत मुश्किल है। और केटो इतनी ज़्यादा परेशान हो रही थी और परेशान कर रही थी, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। बार बार गाड़ी से बाहर निकल के देख रही थी, अभी भी देख सकते हैं आप कैसे मुंह निकाल कर देख रही। खुदा न खास्ता यहाँ से गिर जाए तो लेने के देने पड़ जाए ना। अभी तो ये बीमार है, फिर इसको पाँव वगैरह में पेन हो सकता है, इसलिए मैंने एहतियातन इसको बंद किया। और आहिस्ता आहिस्ता तो हम अपने रास्ते से बढ़ रहे थे, लेकिन आप लोग प्लीज़ मेरी केटो के लिए दुआ करना, अल्लाह करके वो ठीक हो जाए। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट फॉर ऑल फ्रेंड, माई यूट्यूब फ्रेंड। तो आहिस्ता आहिस्ता जा रहे थे,
काफ़ी लोग अपनी मेहनत मजदूरी कर रहे थे, निकले हुए थे अपने सफ़र के लिए। चलो तो आपसे आगे चल के मिलता हूँ हॉस्पिटल के बाहर, जब हॉस्पिटल के बाहर पहुँचेंगे हम लोग। तो फाइनली हॉस्पिटल के बाहर पहुंच चुके हैं। सामने हॉस्पिटल है, ये इलाहाबाद साइड में हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल। और यहाँ के मैं हॉस्पिटल को देख रहा हूँ, बिल्कुल अच्छा नहीं है, सफाई नहीं की हुई है, गंद कचरा बहुत बाहर पड़ा हुआ है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हमारे शहर में यही हॉस्पिटल है एक। चलो तो अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। आप बोर्ड पर देख सकते हैं, लिखा हुआ है हॉस्पिटल एनिमल, ठीक है। अब अंदर चलते हैं। और हॉस्पिटल तो अच्छा खासा बड़ा है, लेकिन इसमें जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो नहीं है। चलो तो अंदर चल के। तो इस वक्त मेरा मीटर शार्ट था, क्योंकि ये डॉक्टर देख रहे हैं आप, ये डॉक्टर हॉस्पिटल में है ही नहीं और आप हॉस्पिटल का हाल देख सक रहे हैं। इसलिए मैं गुस्से में हॉस्पिटल से बाहर निकला और अब्बू के साथ रवाना हो गया, क्योंकि हॉस्पिटल में डॉक्टर था ही नहीं। ये कौन सा हॉस्पिटल है, वहाँ पर हॉर्स खड़ाने की जगह है हॉर्स को देखने के लिए, लेकिन ये हॉस्पिटल है। मुझे तो इतना गुस्सा आ गया था, मैं क्या बताऊँ। एक बंदा सफ़र करके आए और हॉस्पिटल में डॉक्टर ही ना हो, और उसके क्लाइंट बैठे थे, वो कह रहे थे हम चेकअप करके दें, वो कह रहे थे पता नहीं कौन सी दवाई। मुझे तो बहुत गुस्सा चढ़ा, सीधी बात है। फाइनली अभी घर जाते हैं, घर चल के आपको सारा कुछ डिटेल में बताता हूँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ केटो के साथ यहाँ पर है। चलो तो अब घर चलते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरी केट वॉमिटिंग कर रही है। उसको जिस तकलीफ़ से गुजरना पड़ रहा है वो ही सह रही है। प्लीज़ आप लोग दुआ कीजिए, मुझे तो बहुत दुख हो रहा है, सीधी बात करूँ मेरे अंदर से। घर पर आ चुका हूँ, हर चीज़ आपको डिटेल में बताता हूँ, क्या हुआ कैसे बीमारी, इसका मुझे कोई इल्म नहीं, लेकिन कब से बीमार हुई मैं आपको बताता हूँ। और हम आप हॉस्पिटल में गए तो क्या हुआ। तो सबसे पहले ये कल रात से बीमार हुई है, जब से बारिश ख़त्म हुई। आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा, मैंने साइकिल ड्रेस रखाई थी बच्चों को, तो उस दिन बहुत ज़्यादा रात को बारिश हुई। मैंने रात को इसको ढका, बिल्कुल ठीक थी। फिर रात के तकरीबन 2 बजे इसकी बहुत तबीयत सीरियस हो चुकी, बहुत तबीयत ख़राब हो चुकी थी। इसने मुझे भी रुलाया, खुद भी पता नहीं अजीब अजीब सी आवाज़ें निकाल रही थी, लेकिन पहले से बेहतर है। और हम हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल में जब इंटर हुए, अंदर जाके देखा डॉक्टर एक भी नहीं था हॉस्पिटल। लाड़काना के हॉस्पिटल एनिमल में डॉक्टर कोई नहीं था। और जो उधर बैठा था उससे हमने पूछा डॉक्टर साहब कहाँ हैं, कह रहे हैं किसी बर्ड को देखने गए। पहले सोच रहे फिर झूठ बोल रहे। यार ऐसा तो नहीं होता है, हॉस्पिटल में बैठो, कोई इमरजेंसी में आता है कोई नहीं आता है। तो उसका जो क्लाइंट था, हमने उससे पूछा हमारी ये केट बीमार लगी पड़ी है, इसको क्या दें, अभी तक सुस्त बैठी है। सिर्फ आप लोगों ने मुझे प्यार देना है, आप लोगों ने मुझे सपोर्ट करनी है, आप लोगों ने मुझे हौसला देना है। प्लीज़ 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 दुआएं दें मेरी केट को ठीक हो जाए। यहाँ पर मेडिसन है, मेडिसन का रुख चेंज करता हूँ ना। हाँ ये देखिए, ये मेडिसन है, इस इंजेक्शन से इसको मैं दवाई पिला रहा हूँ। मैंने रुख क्यों चेंज किया, क्योंकि मेडिसन का नेम दिखाने से यूट्यूब चैनल पर इश्यूज़ आते हैं, इसलिए मुझे जहाँ तक पता है। और मेरी केटो यहाँ पर सोई पड़ी है, देखो कितनी आराम से। केटो इधर देखो, देखो ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ सच में। ऑन कैमरा भी ऐसे ही कहूँगा, ऑफ कैमरा भी। ठीक हो जाओ प्लीज़ केटो, प्लीज़ केटो। हाँ यार बहुत प्यारी है सच में मुझको ना ये। मैंने छोटी बच्ची पाली थी इसको। चलो अल्लाह बेहतर करेगा। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग, लेकिन रात बहुत इमरजेंसी हो गई थी, अभी भी हो गई थी। अभी जब इसने वोमिटिंग की आके घर, थोड़ा इसका पेट का हाजमा हुआ। आपको मैं वो क्लिप भी पीछे मिल जाएगी। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग कमेंट बताना। मेरे चैनल मुबश्शिर ब्लॉग को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट में मेरी केट के लिए दुआ करना मत भूलना। मिलेंगे इंशाल्लाह कल किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।